भारत के सभी युवाओं को मेरा नमस्कार। माय नेम इज राघवेंद्र हगरी एंड आई एम ए इंजीनियर बाय प्रोफेशन। यूथ्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, राजनीति ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसके थ्रू कोई भी व्यक्ति इस देश और इस देशवासियों का भविष्य का निर्माण का कार्य कर सकता है। तो आज के युग में जहां भारत को एक युवा देश कहा जाता है, इस युवा देश के लीडर्स में 70% से भी ज़्यादा लीडर्स, टू बी स्पेसिफिक आज के लोकसभा में जो भी लीडर्स हैं उनमें से 70% से भी ज़्यादा लीडर्स 45 टू 70 के एज के रेंज में आते हैं। It's only 2 to 3% of the leaders in the Lok Sabha are in the age of 25 to 35 range. So the question is, why we don't see any young leaders in Indian politics? आखिरकार इस देश में हम क्यों कोई युवा को एक युवा नेता के रूप में नहीं देख पाते हैं? अगर इस क्वेश्चन के आंसर को हम पाना चाहते हैं तो इस देश के सभी पॉलिटिकल पार्टीज, आई मीन जो भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है एज वेल एज द रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज के युवा संगठन और यूथ विंग को एक बार स्टडी करना पड़ता है। आखिरकार एक युवा इस देश में राजनीति में कैसे प्रवेश करता है? एक युवा इस देश में राजनीति में युवा संगठन में प्रवेश करते हुए राजनीति में अपने आप को इन्वॉल्व करता है। तो जब एक युवा यूथ विंग में अपने आप को इन्वॉल्व करता है, ऐसे कई सारे अनुभव उसको होते हैं, ऐसे कई सारी डिफिकल्टीज वो फेस करता है, जिसके चलते वो राजनीति के क्षेत्र को छोड़ देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब कोई युवा राजनीति में प्रवेश करता है या तो वो स्टडीज में रहता है और इन रेयर केसेस वो जॉब करते रहता है। इन दोनों सिचुएशन में जब एक युवा राजनीति को प्रवेश करता रहता है तो पहले बात उसको उसके फैमिलीज या पेरेंट्स से अनुमति नहीं मिलती है। थैंक्स टू सो मेनी ग्रेट लीडर्स जिन लोगों ने इस एक क्षेत्र को एक इतना गंदा क्षेत्र बना दिया है कि आजकल के पेरेंट्स दे आर वरीड कि अगर मेरा बेटा या मेरी बेटी इस क्षेत्र को अपना एक क्षेत्र चुन लेगा तो लाइफ उसका बर्बाद हो जाएगा। ऐसी सभी डिफिकल्टीज के बावजूद भी युवा अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को अपोज करते हुए ऐसे तैसे स्टडीज एज वेल एज जॉब दोनों को मैनेज करते हुए जब कोई पॉलिटिकल पार्टीज के यूथ विंग को ज्वाइन करता है तो 1 साल 2 साल ऐसे कई साल जब भी उस पॉलिटिकल पार्टीज का कोई भी फंक्शन या कोई भी सामान्य से भी सामान्य कार्य होता है, उस कार्य के लिए और उस कार्यक्रम में उसको कोई भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो वो युवा जो रहता है अपने पॉकेट से अपना जो भी सेविंग्स रहता है उस सेविंग्स को उस कार्यक्रम में खर्च करना पड़ता है। तो 1 साल 2 साल लगातार 5 साल 6 साल ऐसे कई साल जब कोई युवा अपने पॉकेट मनी से सभी कार्यक्रम के लिए जब अपना पैसा, खुद का पैसा खर्चा करता है, उसको ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी, ना ही कोई पॉलिटिकल लीडर, ना ही कोई उसके फैमिली के बैकग्राउंड का सपोर्ट रहता है। ऐसे लगातार साल भर साल काम करने के बाद युवा को महसूस होता है, युवा अंडरस्टैंड्स कि उसका पॉकेट मनी खत्म हो गया है, वो he cannot bear his daily needs anymore. At that point ये जो युवा रहता है वो राजनीति के क्षेत्र से बाहर निकल जाता है। स्पेशली इंडिया में जहाँ द थीम ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इज डायनास्टिक पॉलिटिक्स। आई रिपीट once again, द थीम ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इज डायनास्टिक पॉलिटिक्स। ऐसे देश में जब एक युवा अपनी पूरी श्रद्धा से, अपनी पूरी निष्ठा से जब कोई कार्य करते रहता है, जब उसको कोई भी बैकग्राउंड सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता है, तो वो
राजनीति के क्षेत्र से अपने आप को दूरी में रखता है, स्पेशली जब कोई युवा जो पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता है। ऐसे युवा कभी एमपी और एमएलए बन जाते हैं, या कोई सीएम का बेटा और एमपी का बेटा एमपी और एमएलए बनता है, या यूथ विंग का एक मुख्य पदाधिकारी के तौर पे चुना जाता है, तो उस सामान्य से भी सामान्य जो कार्यकर्ता रहते हैं उनकी सभी आशाएं चूर हो जाती है। All these सामान्य से भी common कार्यकर्तास they lose their hopes when they see the dynastic politics running in front of their eyes. So how can we involve the common युवास in Indian politics? आखिर सामान्य से भी सामान्य कार्यकर्ताओं को हम कैसे एक लीडर के रूप में देख सकते हैं? I have a solution for this, my dear friends. मेरे लिए मैं इस समस्या का एक समाधान जानता हूँ। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू एग्री विथ माई सोल्यूशन। प्लीज़ पुट योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मेरे इस सोल्यूशन से राज़ी करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर मेंशन कीजिएगा। हम सब जानते हैं कि इलेक्शन के टाइम पे मिनिस्टर्स और पॉलिटिकल पार्टीज लाखों करोड़ों के पैसा खर्च करते हैं। वी ऑल नो दैट all the political parties and political leaders spend lakhs and crores of rupees in the election process. So why don't these political parties pay a stipend to their yuva karyakartas? I know it's practically very difficult when we have lakhs and lakhs of karyakartas in the political parties, but हम एटलीस्ट जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो रहते हैं, अगर इन लोगों को मिनिमम 5,000 से 10,000 के रेंज में अगर हम स्टाइफंड दे पाते हैं, तो ट्रस्ट मी, वी विल नॉट बी लूजिंग एनी युवा लीडर्स इन दिस नेशन। क्योंकि बैकग्राउंड फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने से डेफिनेटली दिस यूथ विल गेट देयर फैमिली बैकग्राउंड सपोर्ट, and when the youth have the financial support as well as the family support, trust me, youth of this country will make wonders in this nation. The question is very simple. If we don't allow our youth in our parliament, if we don't allow the creative thinkings and the hard efforts of our youths in our parliament, then how is it possible to have a rapid growth in the next generation? अगर हम इस देश के युवा और इस देश के युवाओं के सामर्थ्य को अपने संसद में नहीं आने देंगे, तो कैसे हम अपने अगली पीढ़ियों की भविष्य के बारे में सोच सकते हैं? इसीलिए मेरा सभी पॉलिटिकल पार्टी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पे स्टाइफंड टू युवा कार्यकर्तास। जय भारत माता। थैंक यू।